एवरीवन, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी और मेरे साथ है प्रशांत। और आज बात करते हैं बिग बॉस 14 में इस समय जो रिलेशनशिप्स हैं और जिन रिलेशनशिप्स में इफेक्ट्स आ रहे हैं लड़ाई के। तो प्रशांत, हम लोग बात करते हैं आज रुबीना और अभिनव के बारे में। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस समय रुबीना और अभिनव के बीच में जो थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह क्या है, आप समझाएंगे दर्शकों को कि क्या हुआ है? देखिए, जब भी कोई दो रिलेशनशिप में लोग होते हैं, रिलेशन में होते हैं, और दोनों में से अगर कोई एक अगेंस्ट किसी और के फेवर में जाता है और दूसरा किसी और के फेवर में जाता है, तो नेचुरल सी बात है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर मैं और तुम हैं और अगर मेरी लड़ाई हो गई है हम दोनों की किसी की, और मैं दूसरे की साइड ले रहा हूँ और आप किसी और की साइड ले रहे हो, तो हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी। यहाँ पर लड़ाई एक्चुअली रुबीना और अभिनव के बीच में है ही नहीं। यहाँ पर जो लड़ाई है वो ऐसे लोगों के बीच में है जिनका शायद उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे अपने आप ही ग्रुपिज्म बन गया है। क्या लड़ाई है ये एग्जैक्टली लड़ाई जो है, बेसिकली बात हमारी यही है कि दूसरों की लड़ाई में आकर के ये दोनों अपने रिलेशनशिप को खराब करना दें। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई किसके बीच में ये लड़ाई हुई है प्रशांत? ये जो लड़ाई हुई है ये शहजाद देओल और जो दूसरे निशांत हैं, इन दोनों के बीच में हुई है। किसी टॉपिक को लेकर के दोनों में बहस हो जाती है, काफ़ी लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते ये लोग एक दूसरे को किन्नर और मतलब इस तरह के गंदे गंदे शब्दों का कमेंट करने लगते हैं, जो लोग इनको गंदा शब्द समझते हैं। हालांकि LGBT कम्युनिटी का भी अपनी एक जगह है, अपना एक समाज में जगह है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने ये चीज़ बोली वो कहीं ना कहीं बात प्रॉब्लम क्रिएट कर गई। और इस प्रॉब्लम क्रिएट करने के चक्कर में फिर तुम्हें पता ही है, जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, बात यहाँ पर निशांत की हो रही है, बात यहाँ पर लड़ाई की हो रही है, पर यहाँ पे इंटरफेरेंस आता है रुबीना और अभिनव का। तो ये कहाँ से इन्वॉल्व हो गए इस लड़ाई में प्रशांत? ये कैसे बिग बॉस के गेम में इस तरीके से आ गए कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ऑलरेडी इतना अच्छा, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है? पहली बात तो मैं एक चीज़ यहाँ ये बता दूं कि इन दोनों के जो रिलेशन है दोनों का बीच में थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने फिर से ठीक कर लिया है। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि उन दोनों की लड़ाई हुई है, तो जो निशांत हैं, जो अभिनव है वो निशांत की साइड ले रहे हैं और जो रुबीना है वो शहजाद देओल की साइड ले रही हैं। अब दोनों ही अलग अलग बंदे की साइड ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि रुबीना की लड़ाई निक्की तंबोली से भी हुई है, और वो निक्की तंबोली जो कि निशांत का भी सपोर्ट कर रही हैं, और अभिनव जो कि रुबीना के हस्बैंड हैं वो निक्की तंबोली के दोस्त यानी कि निशांत का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये तीन ट्रायंगल एक तरीके से बन गया है, निक्की तंबोली, अभिनव और निशांत। अब ये तीनों उसको दोनों के दोनों उसको समझा रहे हैं, उसका सपोर्ट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रुबीना है वो इनसिक्योर होंगी, उनको लगेगा यार ये तो मेरा पति है, ये मेरी तरफ तो दे नहीं रहा है, मैं उसका साथ दे रही हूँ। क्या इसको हम लोग निक्की तंबोली का गेम प्लान कह सकते हैं? क्योंकि निक्की तंबोली मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने कनेक्शंस बनाने की कोशिश तो कर रही हैं, बट उनकी हर जगह किसी ना किसी से लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो लड़ाई हुई है इसमें ये अभिनव को अपनी साइड करके थोड़ा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही हैं, कुछ ऐसा हो सकता है? एग्जैक्टली मैंने बिग बॉस की एक क्लिप में देखा भी था ऐसा कि शायद गौहरजन हिना खान थी, और वो ऐसा लग रहा है कि जो निक्की तंबोली हैं वो कहीं ना कहीं अभिनव को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं कि अभिनव जो है उनकी साइड पर आ जाएं। तो गौहर और हिना में से शायद कोई बोल रहा था कि अरे यार उसकी अभी शादी हुई है, वो शादीशुदा है। तो कहीं ना कहीं निक्की तंबोली, एग्जैक्टली तुम जिस तरीके से बोल रही हो कि कहीं ना कहीं ये निक्की की स्ट्रैटेजी है कि वो उन दोनों के बीच में फूट डाल के और शासन करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में दूसरे की साइड ले रहे हैं। बट ये बिग बॉस का हमेशा का गेम होता है कि कोई किसी के साथ कनेक्शन ऑलरेडी बन के आया होता है और उसके बाद वो कनेक्शंस दूर होने लगते हैं और दूसरों के साथ जो है वो फ्लिंग्स और स्ट्रीमिंग अप होने लगता है। तो ये बेसिकली बिग बॉस का अपना एक पैटर्न होता है। ऐसा तो नहीं है कि इसी पैटर्न पे जो है निक्की तंबोली खेलना चाहती हैं, और निक्की तंबोली जिस तरीके से अभी सीनियर्स के साथ जुड़ रही थी, अब वो अपने ग्रुप में, क्योंकि सीनियर्स अब निकल जाएंगे प्रशांत, तो वो अब अपने ग्रुप में लोगों को अपनी साइड करना चाह रही हैं और इसीलिए वो अभिनव के साथ या और कंटेस्टेंट्स के साथ जुड़ रही हैं। देखिए, निक्की तंबोली फिलहाल देखा जाए तो वो अकेली ही हैं अगर जान को छोड़ दिया जाए। जान के अलावा और उनका कोई इतना खास दोस्त नहीं है। हाँ, जिस तरीके से फिर उन्होंने निशांत का सपोर्ट किया तो धीरे धीरे दोस्ती बनेगी कि हाँ ये मेरा सपोर्ट कर रही है तो चलो ये मेरी तरफ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन दोनों के रिलेशन पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि जनरली देखा ही है कि जब भी कोई कपल्स आते हैं
तो लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को एंटरटेन करती जी हैं। लड़ाई होती रहती है। बिग बॉस का ये अपना एक पैटर्न है, कपल्स आते हैं, लड़ाई होती है, लेकिन कनेक्शंस जो रियली कनेक्शंस हैं वो नहीं टूटते हैं। ये हम लोगों ने पिछले सीजन्स में भी देखा है। तो रुबीना और अभिनव के लिए भी हम लोग यही विश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन जैसा है वैसे ही रहे और खूबसूरत होता जाए। और बिग बॉस 14 की बाकी अपडेट्स अगर आपको चाहिए और ऐसे मसालेदार गॉसिप्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए और अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।